जी बच्चों, डन जी मोहतरम। अच्छा इस तरह करना है जी, अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ, अच्छा इसको ना कंपोनेंट्स ऑफ एसिड कर लें, क्या कर लें? ये वो नहीं है बच्चों, ये कुछ और है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट नहीं, इससे करो कंपोनेंट्स ऑफ एसिड। देख लें सही नंबर, मुझे भी बता दें। 126 126 है जी। इस तरह का कोई जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो बुक से ही लिया होगा हमने। बच्चों ये टिक टिक बंद करो जी, ये टिक टिक बंद कर दो ना। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एसिड, अब जरा गौर से सुननी है बच्चों बात जी। बच्चों किसने टेस्ट नहीं दिया, एक दफा हाथ खड़ा करना। अच्छा हाथ तो खड़ा करो ना, तंग ना किया करो जी। अच्छा जी, मैं करता हूँ इंशाल्लाह चेक जी क्लास के बाद। अच्छा इधर देखें बच्चों, इसके अलावा कल किसने टेस्ट नहीं देना? ऑनलाइन वालों हाथ खड़ा करो। नहीं देना यार, नहीं देना टेस्ट, कसम से शर्म। बंदा ना मिन तरला कर ले, ओ टिक टिक बंद कर दो, टिक टिक बंद कर दो। बच्चों ये क्या है? ये क्या क्या लकड़ी का काम करने आए हो इधर? जी इधर है वैसे लकड़ी का काम है, बताएं अगर आपने कोई सीखना सूखना तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं। अभी हो रहा है करना जी। आप भाई कह रहे हैं अदर इनकम, अच्छा इधर देखना। नहीं शुरू में अदर इनकम नहीं होती, ये भी याद रखो, शुरू में सीखने के दिन होते हैं, उसमें तो काम सीखना है आपने, सही है जी। वो तो पल्ले से भी जेब से पैसे दे के सीखना पड़े तो वो भी ठीक होता है। अच्छा बच्चों जिसने कल टेस्ट नहीं देना, अच्छा हाथ खड़ा करो, कुछ नहीं कहता, वो तो एक बेशर्मी का लेवल होगा ना जी। अच्छा बच्चों इधर चुप हो जा, इधर देखें इधर बच्चों, सुनना जरा गौर से सुनना मेरे भाई। जहाज है एक, क्या है? एरोप्लेन, एरोप्लेन। यार ये टिक टिक तो बंद कर दो बच्चों, खुदा का खौफ है, टिक टिक बंद करो। कौन है जिसको असर ही नहीं हो रहा? ये कौन है जी? अब टिक टिक की आवाज ना है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो छोटा बच्चा नहीं आया होता, मेहमान नहीं आए होते घर में, सही है, वो बड़ा एक नींद बच्चा होता है कसम से। उसे उसे जिस चीज से मना करो उसने, वो जब उसकी अम्मा अब जरा साइड पे होते, बंदा पकड़ को तोड़ तोड़ उसको चपेड़े मारता है ऐसे, इरिटेट होता है ना बंदा। नहीं मम्मा मैंने यही लेना है, मैंने अच्छा बंदा चुप ना, अच्छा कोई बात, अच्छा ले ले कोई बात नहीं, कोई। जब वो साइड पे होता है बंदा तोड़ता, तेरी ऐसी की तैसी, फिर बंदा खुद ही कहता है ओए गिर गया गिर गया, उठ उठ मेरा चांद, उठ मेरा चांद, ऐसे होता है ना जी। नहीं किया नहीं, ऑब्जर्वेशन ही है ना। इधर 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 जी, अब टिक टिक ही ना आवाज आए, हट ही नहीं रहे यार, ऐसे भी शर्म है ना, करो टिक टिक। अच्छा इधर देखो, इधर वो ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है आपकी, या फिर है कोई बदतमीज। बच्चों ना करो टिक टिक, ना करो टिक टिक, बस करो, बस बहुत हो गया। इधर देखो, अच्छा बच्चों ये है कंपोनेंट ऑफ एसिड। मेरे भाई एक है जहाज, ये जो टिक टिक कर रहा है ना, ऐसा एरोप्लेन है, जहाज है, ठीक है एरोप्लेन है। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, जहाज, वो जहाज नहीं होते, जहाज उनको कोई होश नहीं होती दुनिया की, जो मर्जी कहते रहे जहाज। अच्छा एक है जहाज, क्या है बच्चों? जहाज एक नॉन करंट एसिड है, क्या है? नॉन करंट, ना करना ठीक ठीक ना करना, नॉन करंट एसिड है, क्या है बच्चों? नॉन करंट एसिड। अच्छा कभी कभार स्टैंडर्ड कहता है, आईएफआरएस में ये लिखा हुआ है बच्चों, आईएस 16 में लिखा हुआ है, अगर कोई एक एसिड है और उसके डिफरेंट क्या है, कंपोनेंट्स हैं, हर एसिड के ही होते हैं, लेकिन अगर कंपोनेंट की कॉस्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्या है? और उसकी लाइफ भी सेपरेटली गिवन है। दोबारा बातों को गौर से सुनना है, एसिड, हर एसिड के कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, लेकिन अब जरा क्वेश्चन की तरफ आना, जरा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चों एक एसिड है, उसके कंपोनेंट्स आ गए क्वेश्चन के अंदर, क्या आ गए बच्चों? और हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग अलग दी हुई, सही है बच्चों, और वो कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, क्या है बच्चों? ये तो स्टैंडर्ड में लव सिग्निफिकेंट लिखा ना, सिग्निफिकेंट का मतलब मटेरियल, क्या बच्चों? हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कहते, हम क्वेश्चन में कहते हैं जो भी कंपोनेंट आ गया उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमेशा हमने असम्पशन लेनी है सिग्निफिकेंट ही है, क्या है बच्चों?
अगर आप ये दमशन लेंगे ना क्वेश्चन में कि सिग्निफिकेंट नहीं है तो बेड़ा ही घर को हो जाएगा ना। अच्छा सिग्निफिकेंट है, उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है हर कंपोनेंट की और अलहदा-अलहदा गिवन है और उसकी लाइफ भी मेरे चांद अलहदा-अलहदा गिवन है। तो आपने उसको बच्चों क्या करना, सेपरेटली डेप्रिशिएट करना। क्या करना है, मेरी बात समझे। जिस तरह एरोप्लेन है, क्या है बच्चों, उसका इंजन है बच्चों, उसकी कॉस्ट अलग से गिवन है, उसकी लाइफ अलग से गिवन है। मिसाल के तौर पर जी इंजन जो है ना वो कहता है जी 5 साल चलेगा, कितना बच्चों, उसकी सीट्स हैं, क्या है बच्चों, उसकी सीट्स हैं। भाई सीट्स जो होता है ना वो मतलब थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, प्रीशियस होती हैं तो वो खराब हो जाती हैं। क्या, अब जिस तरह इधर बच्चे बैठे टेक लगाते हैं, इधर सर को तेल लगा हुआ है ऐसे 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 ऐसे, तो वो हमें ये दीवार फिर सही रिपेयर करवानी पड़ेगी ना। मतलब अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब बच्चे वो जो सीट्स हैं, लोग बैठ रहे हैं नहाए बगैर, अब मेरे भाई सीट्स की लाइफ थोड़ी सी क्या है, कम है, 2 साल या बच्चों 3 साल। ओके बच्चों, उसकी लाइफ कम है 2 या 3 साल। बाकी फिर इसका बाकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसके टायर्स हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो है, जो बॉडी है, सही है बच्चों, उसकी लाइफ है 10 साल। कितने साल, तीनों को अब आप क्या करेंगे, अलग अलग। ओके बच्चों, अगर उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपने हमेशा क्या करना है, कॉस्ट को सिग्निफिकेंट ही लेना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों आप। अब मेरे साथ आओ, इधर पढ़ो, पेज 126 है। ईच पार्ट ऑफ एन एसेट, हर पार्ट एसेट का, डेट हैज अ कॉस्ट, जिसकी एक क्या है, जिसकी एक कॉस्ट है, डेट इज सिग्निफिकेंट, और वो सिग्निफिकेंट भी है, इन रिलेशन टू द, किसके मुकाबले में, टोटल कॉस्ट के मुकाबले में, मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, उसको मेरे चांद आपने क्या करना है, सेपरेटली डेप्रिशिएट करना। ओके अजमल भाई, ओके। दिस मीन्स, इसका मतलब है डेट द कॉस्ट, के जो कॉस्ट है किसकी, ऑफ एक एसेट की, माइट बी सेपरेट, उसे तोड़ना है, क्या करना है, इनटू सेवरल डिफरेंट एसेट्स। वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं एग्जांपल देने के लिए ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप ये अज्यूम कर लें कि ये एक एसेट नहीं 3 एसेट्स हैं। और बात समझे हो, कहता एंड ईच डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है 2 नंबर का। मिसाल के तौर पे कैसे क्वेश्चन बनेगा तैमूर भाई, इसका हम एक थ्योरेटिकल सवाल बना लेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल हम इस तरह का बनाएंगे कि जी एक एसेट है जी, अच्छा एक एसेट, सिनेरियो तो जैसे मर्जी बना ले हम, एक एसेट है, वो जी क्या उसका नाम है जी, एक जूनियर अकाउंटेंट है, क्या है बच्चों, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक एसेट के। जूनियर अकाउंटेंट को ये समझ नहीं आ रही कि इनकी डेप्रिसिएशन कैसे, बोलो शाबाश, कैसे चार्ज करनी है, और उसकी कॉस्ट भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्या है बच्चों। तो आप सीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, या जो भी है उस सिनेरियो में जो भी लिखा हुआ, आप उसको क्या दें जी, मशवरा दें एज पर IFRS। क्या बच्चों, तो आपने मशवरा क्या दे देना, एज इट इज शेप देनी है। आपने कहना अगर कोई भी एसेट डेट हैज अ कॉस्ट सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू डेट एसेट शुड बी, बोलो शाबाश, डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। फिर आपने लिंक कर देना, फिर आपने कहना जी देयर फॉर, इस सिनेरियो के अंदर देयर आर 3 कंपोनेंट्स। क्या, कितने कंपोनेंट्स बच्चों, जो भी क्वेश्चन में लिखे हुए, अगर लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे तो जवाब पूरा हो गया जी। क्या उसका नाम है, इंजन है, सीट्स है, फिटिंग, आपने कहना सारों की कॉस्ट सेपरेटली गिवन है, लाइफ भी गिवन है, सो ये सेपरेटली डेप्रिशिएट होंगे, ठीक है बच्चों, पूरे के पूरे 2 नंबर इंशाल्लाह। ओके बच्चों, चलें। कहता जी ये आपका जो अगला टेस्ट होगा उसमें शायद हम ये क्वेश्चन आपको दे भी दें। कहता जी दिस मीन्स, हो सकता है कि ये, मैं पहले बता देता हूं, पहले बता देता हूं, ये 2 नंबर का पेपर में आ जाएगा कल वाले टेस्ट में। जाओ जाओ यशी करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जी, यशी करो बच्चों, यशी करो, 2 नंबर सबके पूरे, 2 नंबर सबके पूरे जी। फिर भी नहीं आने, देख लेना, फिर भी नहीं आने, देख लेना, देख लेना बच्चों, देख लेना। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइट बी स्प्लिट इनटू सेवरल डिफरेंट एसेट्स एंड ईच डेप्रिशिएटेड। अब एग्जांपल पढ़ते हैं। द कंपनी हैज, बच्चों याद हो जाएगा, अब मैं किस तरह और पढ़ाऊं, 3 दफा तो मैंने खुद पढ़ा दिया आपको, ओए हो जाएगा याद जी। एक एक लफ्ज का आपको मतलब बताया है, इन रिलेशन टू द, मस्ट बी। अच्छा, और कहता ए कंपनी हैज परचेज अ जहाज, कितने का, द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड यूजफुल लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ये जहाज भी कहते हैं। ओके बच्चों, इंजन सेपरेट, सीट सेपरेट, फिटिंग सेपरेट, और बच्चों अदर पार्ट्स सेपरेट, हर एक की बच्चों कॉस्ट और यूजफुल लाइफ भी सेपरेटली गिवन है। ओ भाई सही है, तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी बता दो,
अच्छा, इसका फॉर्मेट हम अगले क्वेश्चन में सीख लेते हैं। अभी सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की कि इसने सेपरेटली डेप्रिशिएट होना है और कंपोनेंट्स ये इस तरह के होंगे। ठीक है बच्चों, ये कॉस्ट अलहदा होगी, लाइफ अलहदा होगी। ठीक है, अब किस फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करना। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अब जब भी कंपोनेंट ऑफ एसिड का क्वेश्चन आएगा तो अभी मैं एक फॉर्मेट बनाने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, आपने हमेशा चेप देना है ये फॉर्मेट। क्या मेरी बात समझे जी। आ जाए जरा इधर, एग्जांपल नंबर 2 किताब की, इससे वेरी नेक्स्ट पेज पे है। कहता है एग्जाम्पल 2 कंपोनेंट ऑफ जी, कंपोनेंट ऑफ कॉज एसिड। अच्छा इधर आए, सबसे पहले मेरे चांद जनरल एंट्रीज पढ़ो। क्या पढ़ो जी, क्या था, शो ऑल रिलेटेड जनरल एंट्रीज रिलेशन टू द बोटलिंग प्लांट। ये पानी से रिलेटेड कोई प्लांट होगा ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड 3। कहता जी ये बाद में करेंगे, इसको जरा अभी काट दें। क्या करें जी, जी इधर देखें, इधर इधर इधर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने, फिर क्या पढ़ना है आपने, अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन किस दिन। देखो हमने एंट्रीज करनी है 31 दिसंबर 2002 और 3 के एंड पे, तो याद रखना जब 2002 की एंट्री करेंगे तो प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है, आंखें खोल के 11 महीने। ऑल्दो प्रोडक्शन ओनली बिगिन ऑन, यार ये तो अवेलेबल मैंने कौन सा पढ़ाया था अवेलेबल फॉर यूज का जी, ये काट दो बच्चों। ये द प्लांट वॉज टेम्परेरीली आइडल, विला आपकी तरह पढ़ा रहा। ड्यूरिंग कहता किस महीने में बच्चों, याद रखना अगर प्लांट विला भी पड़ा रहे तो फिर भी सही है ना। जिस तरह बच्चों ये पहला महीना जो है प्रोडक्शन, प्लांट अवेलेबल है, प्लांट कह रहा है मुझे इस्तेमाल कर लो, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। फैब के महीने में प्लांट इस्तेमाल हो सकता था, आपने मार्च में स्टार्ट किया, तो इस एक महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। इसके अगली बात कहता एक और महीना अक्टूबर का, कहता जी फैक्ट्री क्लोज हुई जिसकी वजह से प्लांट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन आएगी या नहीं। मेरी बात समझे। देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, अल्लाह ना करे मुल्की हालात खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, देखो जी मैं वैसे एग्जाम्पल 7, 8, 5, 2, 4 दिन के लिए बच्चों मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है। क्या होती है, अब ये जो एसी लगा इसको उतार के अपने घरों में तो नहीं ना ले जाना, ये तो अपनी जगह पे लगे रहना है। क्या ख्याल है, यहाँ के यार सारे एम्प्लॉय थोड़ा थोड़ा करके ये 2-2 बेंच अपने घर ले जाओ। चूंकि देखो ना, ये इस्तेमाल कर लो, क्या कर लो, अपने घर में जाके इस्तेमाल कर लो, चूंकि इस पे डेप्रिसिएशन आनी है। अगर ये इस्तेमाल ना किए तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं आनी इस पे। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपनी जगह पे लगे रहेंगे। ये तो बेचारे इस्तेमाल हो सकते हैं, हमने नहीं किए, एक अलग बात है। इस तरह तो फिर हर दफा लाइफ ही आप रिवाइज करते रहोगे, और समझ रहे हो जी। कहता था प्लांट वाज टेम्परेरीली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर। कहता व्हेन द फैक्ट्री क्लोज फॉर इट्स एनुअल हॉलीडे पीरियड। कहता जी वो छुट्टियां आई तो बहरहाल डेप्रिसिएशन आनी है। द कंपनी यूजेस कौन सा मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग इट्स प्लांट। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मेरी बात सुनो। हमने पढ़ा था ना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो अब ये प्लांट है, इसके ना डिफरेंट क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। जब मेरे भाई इसको इंस्टॉल करने लगे होंगे, क्या करने लगे होंगे, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी। अब मिसाल दे रहा हूं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मिसाल दे रहा हूं 1 लाख रुपया, कितनी। अब 3 कंपोनेंट्स है, तीनों पे फिर क्या करोगे, बाइफरकेट कर दोगे। क्या कर दोगे, वो जो तरीका बताया होगा उसके हिसाब से कर देंगे। और ये कहना चाह रहा है, कहता है ऑल अदर कॉस्ट, इसके अलावा जितने का प्लान लिया इसके अलावा, ऑल अदर कॉस्ट आर कंसीडर टू बी इंकर्ड बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट। कहता 3 कंपोनेंट्स हैं, कितने बच्चों, सिग्निफिकेंट, कितने। कहता वो जो बाकी जितनी भी कॉस्ट है जिसको आपने कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, उसको तीनों हिस्सों में तोड़ देना, फिर डन ओके। कहता वेयर अप्रोप्रिएट, आगे उसने ये भी बताया, उसने कहा यार इनका ध्यान नहीं है इधर, इनको मजीद समझाओ। वेयर अप्रोप्रिएट ए थर्ड ऑफ द कॉस्ट इज एलोकेटेड टू ईच। कहता तीनों में ना, तीनों के 3 हिस्से कर देना। क्या करना, इवन लिंकड का मतलब यही है ना ये, और बात समझे कि नहीं। अच्छा अब आपने क्या करनी है, एंट्रीज। एंट्रीज का फॉर्मेट बता दें जरा, शाबाश जी। जर्नल एंट्रीज, एंटिटी का नाम बताना क्या है, लो ले जी। एंटिटी का नाम हमें पता चला बोटलिंग प्लांट, ये एंटिटी का नाम है बच्चों,
ये एंटिटी का नाम है जी बोटलिंग प्लांट। और एंशियंट वाटर है बच्चों, खुदा का खौफ करो जी। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2002 to 31st December 2003। ओके बच्चों, और ठीक है जी बच्चों, आप बात समझ नहीं रहे। लेंसर लेंसर डेट डिस्क्रिप्शन। बंद होने लगा, बंद होने लगा, बंद होने लगा, बंद होने लगा। देखते हैं कौन जीतता, हम डीट हैं या ये, देखते हैं अभी। लेकिन वो रुक गया जी। शर्म करो, शर्म बेहया जी। इधर देखो, इधर आप बच्चों इधर आओ, इधर जी मोहतरम मेरे भाई इधर देखो। ये मैंने एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया। क्या बनाया? आवाज समझे हो? ओए बोलो तो सही, नखटुओ नकमो जी। आ जाए इधर। एंशियन वाटर्स लिमिटेड एक कंपनी है इन्वॉल्व इन बोटलिंग स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग क्या होता है जी? कहता जी द कंपनी, अच्छा बस करो ना। द कंपनी, कोई कह रहा है बहार, कोई कह रहा है ठंडा, कोई कह रहा है गर्म जी। जी कोई चश्मा, इधर देख मर। द कंपनी परचेज द बोटलिंग प्लांट ऑन 2 Jan 2002। ठीक हो गया बच्चों, इस दिन प्लांट आया। द प्लांट इज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। कहता है ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें। द कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलो, जिसकी कॉस्ट ये हमने आपको बताई। ओके बच्चों, ये डिस्क्रिप्शन है कि चीज क्या है बच्चों, ये प्राइस है बच्चों, ये हर डे की रेजिडुअल वैल्यू, और ये क्या एक्सपेक्टेड ओके जी। इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स, और बच्चों अदर स्ट्रक्चर। सर ये कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स कोई नहीं किया हुआ, ठीक है ना मेरे भाई जी। कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग बच्चों, वो देखो ना प्लांट के अंदर ना, बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, अगर आपने कहीं मैन्युफैक्चरिंग होते देखा तो वो बेल्ट बड़े बड़े लगे होते हैं, सही है जी। जिससे अब बस इतना काफी है, मुझे नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूं बच्चों जी। ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है बच्चों, ये सॉरी ये इंजन की कॉस्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स की, और ये बाकी स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। ये रेजिडुअल वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड लाइफ। अच्छा इसके अलावा चलो पहले इसको तो लिखना सीखे ना। वर्किंग नंबर 1 कर लें, क्या कर लें बच्चों? अच्छा आपको अगर याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो, आपको अगर याद हो बच्चों, हमने ना वो एग्जांपल्स की थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली, याद है आपको? तो उसके लिए आपको एक मशवरा दिया था, मैंने कहा था साथ में ना इंस्पेक्शन का कॉलम एक नया बना लो। वो याद है आपको? वो इंस्पेक्शन, और फिर एग्जांपल नंबर 2 भी थी, उसमें भी मैंने अलग कॉलम बनाया था। पहले आपस में मशवरा किया, डिसाइड, तो आपने कहा था सर लहदा लहदा ज्यादा सही है। इधर भी आपको सेम मशवरा, तीनों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके लिख लो, डन सर जी। लेकिन एक मसला आता है सर जी, रिवैल्यूएशन में भी इकट्ठा करके लिख, ये कॉस्ट मॉडल है, ये क्या है, उधर खिचड़ी नहीं मचानी, वो तो बहुत मसला हो जाएगा बच्चों, उधर हरकत नहीं करनी है वाली जी। इधर आए, इधर आए, अभी छोड़ो, अभी बताता हूं आपको। इधर देखो, इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, डेट लिखें और क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन, और आप तीनों को अलग अलग लिखो। और इसके लिए ना वो सारी जगह छोड़ो, क्या वो सारी जगह, क्या ऐसे आगे 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 लिखो, इंजन, फिर जी कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग। आगे बच्चों ओ डॉट एस लिख दूं, और एस ना समझ लेना, ओ डॉट एस जी, ठीक है, और बात समझे हो? ठीक है बच्चों जी। किस दिन प्लांट आया जी? 1 Jan, नहीं 2 Jan, 2 Jan जी। कॉस्ट, हर एक की अलग अलग कॉस्ट लिखवाओ, रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, आसान हो जाएगा, जरा वो जगह भी कम है ना।
हाँ जी, ओके बच्चों, और ठीक है गोंगलुओ जी। चलें जी, जिसने ये लिख लिया जल्दी से इसकी एंट्री पास कर दें। एंट्री एक ही करना, इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग डेबिट, और ओएस नहीं अदर स्ट्रक्चर डेबिट, और एक ही दफा या बैंक एक ही दफा क्रेडिट। अगर आप नहीं, अगर इस तरह नहीं करना, इधर देखो फिर, इंजन डेबिट कैश क्रेडिट, ये डेबिट कैश क्रेडिट, ये डेबिट कैश क्रेडिट, सही है ना। बार बार कैश क्रेडिट ना करो कि इतना अच्छा तरीका नहीं है ये, और समझ रहे हो, कंपाउंड एंट्री कर दो बस जी। मोहतरम एंट्री बताओ क्या आप, इसके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे जी। 2 जैन 2002 जी, बताएं इंजन डेबिट कितने से, ओए होए 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 होए, ये मेन रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों, इधर आपको रुपीज इन थाउजेंड तो बहुत जरूरी है लिखना इधर बच्चों जी। और बच्चों इंजन, और इधर आपको शॉर्टकट इजाजत नहीं है इस्तेमाल करने की, ये मेन रिक्वायरमेंट है। कितना बच्चों, और बच्चों कितना, नहीं समझे ना आप, और जी कितना, वो ठीक है, नहीं समझे आप जी, और ठीक है बच्चों, आप नहीं समझ रहे बात, ओ ठीक है, डन, ओके, ओ सही है जी। इधर तक सब बच्चे आ गए। अब ये देखो मैं हाईलाइट क्या कर रहा हूं, क्या था, अदर कॉस्ट, पता नहीं अब क्या है, देखते हैं। इंकर्ड इन रिलेशन टू द बोटलिंग प्लांट आर एज डिस्क्रिप्शन, कहता जी डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड कितनी है बच्चों, 783,000। बताओ ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू, बताओ ना। कैपेक्स, इससे ना हम वैसे फर्म की जुबान में कैपेक्स कहते थे, क्या कैपेक्स, ये कैपेक्स है यार जी। कैपिटल, इधर मैं कैपेक्स लिखूंगा, आप पता नहीं क्या समझ लोगे, बस ठीक है, बस कैपिटल एक्सपेंस ओके। स्टाफ ट्रेनिंग क्या है, ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, इसको बोंगी नहीं मारनी, इसको 3 हिस्सों में नहीं तोड़ना, सही है ना। इग्नोर नहीं भाई, एंट्री करनी है, एंट्री एग्जामिनर भी आपको इग्नोर करेगा, फिर आप कहोगे यार इस तरह नहीं, भाई इग्नोर नहीं करना, एंट्री करनी पड़ेगी आपको भाई, एंट्रीज तो सबकी करनी है ना जी। अच्छा आप बताओ 783 डिवाइड बाई 3 कर दो ना, 261, ठीक है नहा ना जी। अब इधर मैं क्या करूं, अब इधर क्या करूं बोलो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये इस तरह करते हैं, आप ना इधर तारीखों का मस्ताना बनाना, इधर जो दिल करता है तारीख लिख दो। मैं वैसे कहता हूं, मैं कहता हूं जी ये असल में ना फर्स्ट फैब पे क्या हो गया था, इंस्टॉल हो गया था, जो उसने कहा कि अवेलेबल फॉर यूज, इंस्टॉलेशन के बाद, टेस्ट रन के बाद ही हुआ होगा ना जी। अगर आपने कोई और तारीख लिखनी है, नहीं भी लिखनी तो मसला नहीं है, सही है ना जी। इधर मैं कहता हूं जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या बच्चों, बताओ कितनी है। इधर देखो बच्चों, हर एक में अलहदा अलहदा 7, वैसे टोटल कितनी है, बस एक ही दफा बताएं कितना आता है। इधर भी ये मैंने ना वर्किंग कर दी एग्जामिनर को, मैंने कहा यार मैंने 3 हिस्सों में जो आपने कहा था ना, मैंने इसको तोड़ दिया, क्या किया, तोड़ दिया जी। और ठीक है, और ठीक है बच्चों जी। इधर आओ, इधर लिखो टोटल कॉस्ट क्या जी, बताना जरा टोटल कितना, आगे आगे, नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रहे, ओके ओके, ये टोटल कॉस्ट ओके, और ठीक है चलो, इसकी एंट्री भी तो करनी है ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की एंट्री नहीं की। अच्छा ये छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, एक एक दो दो, ये नहीं लूज करने आपने, इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री नहीं की, करो क्या एंट्री होगी,
यार इंस्टॉलेशन कॉस्ट डेबिट इकट्ठी ना करो ना, इसमें अपने अपने हिस्सों में ऐड करो ना, जिस तरह कंपाउंड एंट्री आपने की थी। बताएं जी, इधर देखो 2 जैन 2000, अच्छा चलें 1 फेब लिख लें जी। इंजन कितने से बढ़ गया? कन्वेयर बेल्ट कितने से? और बच्चों कितने से? और कैश? ओके बच्चों, और ठीक है। अच्छा इसको ना डिस्क्रिप्शन में नरेशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात? अच्छा जी, कर लो कोशिश मेरा भाई। कितना टाइम लगेगा कोशिश में? जी, और ठीक है, और ठीक है, ठीक है भाई, वो सही है जी। इधर तारीख लिखनी है, ठीक है, नहीं तो ना सही जी। बताओ, एक और एंट्री होनी है इधर, एक और एंट्री होनी है इधर जी। स्टॉक डेबिट और स्टॉक, क्या स्टॉक? अच्छा सॉरी सॉरी, स्टाफ, माजरत, स्टाफ, ठीक है ठीक है। ये जी स्टाफ ट्रेनिंग, बताओ ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है इसकी एंट्री। बस सिंपल बच्चों, स्टाफ ट्रेनिंग डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस आगे लिख देंगे। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, पढ़ाया था ना। ब्रैकेट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, इसने कहां जाना बच्चों? ठीक है, ओए बोलो तो सही जी। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और कितने से? और बच्चे कहते सर इसको नहीं तोड़ना कि स्टाफ को ट्रेन करने में कन्वेयर बेल्ट में इतना, ओ भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको क्यों तोड़ना है बेवकूफो जी। ने बड़े बड़े रिव्यू सवाल आते हैं बच्चों, कभी भी आपका दिल करता है कि यार ये किधर और ये किधर, किधर इधर इधर जी। लो मेरे भाई, आप क्या करें? बोलो शाबाश, आप क्या करें हैं? जी बच्चों, जी मोहतरम, आप क्या करें? डेप्रीसिएशन चार्ज बताएं जी जल्दी, शाबाश। ओए हुए हुए 1761, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, इधर देखना, ऐसी ऐसी बोंगियां मारते हैं, इधर देखो लाइफ कितनी है। हाँ ये देख लेना, आप ही का टेस्ट होना, अगला टेस्ट देख लेना, या कोई देख लेना आप लोग। फिर कहते हैं ओ सर जी मैं तो प्रेशराइज में डेप्रिसिएशन में चला गया, मैं तो कि मेरा तो पॉइंट्स में जवाब आ रहा था, किस में आ रहा था? तो भाई इधर आप देखो ना, इधर आप 0, इधर आपने उधर 3 0 ले लिए हैं, तो ये क्या कर रहे हो भाई जी? आंखें खोल के क्वेश्चन करो ना जी। हाँ इस तरह के बड़े नमूने आएंगे बेटा, देखना जरा भी यार आप खुद हिसाब लगाओ बच्चों, जो FAR के पोर्टल में कंपनी लॉ का टेस्ट अपलोड कर सकता है, मतलब लेवल चेक कर रहे हो, लेवल लेवल है कि नहीं है जी? लेवल है। और जो जो आंसर की जगह क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन इन्होंने समझा नहीं, कॉलेज वालों के पास भी क्वेश्चन पेपर है, बेचारों के पास नहीं, इन्होंने टेस्ट चेक करने होंगे तो हम हेल्प करते हैं, हमारे पास नहीं है बच्चों, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह है यार जी। डब तो इस तरह जब करेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या जी। माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ ओ यार पहले नहीं तू बोला जी। इकट्ठा कैसे इकट्ठा? नहीं भाई वो सही नहीं है। 17 माइनस
जी नेक्स्ट बताओ। 2261 जी नेक्स्ट। जी चलो भाई बताओ जल्दी। हैं हाँ 25 हाँ ओके बच्चों और बात समझ के हो ले जी। बताओ हैं 1529 इधर। ओ यार बच्चों क्या कर रहे हो 1539 है कि क्या है इधर तो मैंने सही लिख दिया ना। अब आगे आगे ओके बच्चों और बात समझ आई। बात समझ आई कि अगली भी गई जी। जी भाई का सवाल है जी सर अगर किसी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू नहीं ऐसे नहीं होता बच्चों ऐसा नहीं होता। ये कह रहे हैं जी कि ये कह रहे हैं कि सर कैसा एसेट जिसकी बुक का वैल्यू कम हो और रेजिडुअल वैल्यू हाँ सुन लो जी मैंने भी मेरे भाई यही कहा है जी। मैं पापा नहीं मैं मेरे अब्बू हैं ये मेरे पापा नहीं है ये तो बात तो वही है ना मेरे भाई। अच्छा जी ये कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जी कोई एक ऐसा एसेट जिसकी बुक वैल्यू बोलो शाबाश कम हो और रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा हो। भाई देखो मेरी बात सुनो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों चेंज इन एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट भी तो है ना। जब रेजिडुअल वैल्यू आपकी चेंज होती है तो आप साथ के करते हो डेप्रिसिएशन के अंदर उसका फौरन इंपैक्ट ले लेते हो। अभी जो क्वेश्चन किया एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ क्या होगा बोलो शाबाश वो एंड पे रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही बची होगी। वो आप पैटर्न ही ऐसा सेट करते हो डेप्रिसिएशन का। मेरी बात समझे हैं जी। बाकी अगर मैं आपको एक वैसे पूरी बात अगर मैं बताऊं ना इधर देखो ओए गुड्डू इधर देखो। वैसे मैं आपको एक सही बात बताऊं इधर देखना मेरी बात सुनना जरा गौर से बात सुनना। ये जो हमने अच्छा ये बात अभी आपने ज्यादा सोचनी नहीं है। ये जो एंड पे जाके आपको गेन और लॉस आता है जब आप एसेट बेचते हो देखो ना जिस तरह अभी भाई ने कहा रेजिडुअल वैल्यू क्या कि हमारे एसेट एंड पे इतने का बिकेगा लेकिन वो एसेट उससे कम या ज्यादा पे बिका। इसका मतलब है आपका एस्टिमेट ही गलत था। क्या था आपका एस्टिमेट ही गलत था। क्या था बच्चों असूलन तो गेन और लॉस होना ही नहीं चाहिए। असल तो असूलन गेन और लॉस होना ही नहीं चाहिए था। आपको एक एस्टिमेट ही ऐसा रखना चाहिए था कि आपका एसेट एग्जैक्ट क्या उसका नाम मेरी बोलो शाबाश बिकता ही उस अमाउंट पे। लेकिन बच्चों नजूमी नहीं है एस्टिमेट गलत भी हो सकता है मसला नहीं है इतना। मेरी बात समझ रहे हैं इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना। फिर ये आप जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई ऑडिट में किधर जी ऑडिट में इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जी इसका मतलब था फिर इनिशियल आपके एस्टिमेट क्या था वो गलत था। लेकिन बस इधर छोड़ो आपने ऑडिट में इसकी टेक्निकलिटीज पढ़नी है कि जी ये वो एक चैप्टर आता है ना उसमें जी मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स लगाने होते हैं। वो जो एस्टिमेट था फिर उसमें जाके आपको साल पढ़ाएंगे कि आपका इनिशियल एस्टिमेट गलत था। इधर आपने बस प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है जी। I2A के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया था तो मुझे बताया नहीं था आपने जब मैंने कहा था मुझे बताने हैं। अच्छा अभी लिख लो जी अभी लिख लो ये वाला पॉइंट। अच्छा जी अब आप चेक कर लें कि ये किस तरह की I2A के अंदर वो क्वेश्चन देता है। आप चेक कर लो आप लेवल चेक कर लो एग्जामिनर का। इस लेवल पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं I2A के पेपर में। मेरी बात समझ रहे हैं और बच्चे समझ रहे बस ठीक है ये सवाल कर लिए वो कर लिए ये कर लिए जी तो बस हम पास हो जाएंगे। तो मैं बच्चों को यही बात समझाता होता हूँ बच्चों अब ITA का पेपर पहले वैसा नहीं रहा। अब रवायती पेपर नहीं है अब उसको पढ़ाने का तरीका ही चेंज हो गया। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें करनी पड़ती हैं। समझ रहे हो बच्चों की नहीं बात समझ रहे जी। वो बच्चे मानते नहीं फिर कहते ले सर जी वो देखे ना क्या उसका नाम है अब देखो इतना मटेरियल भी मार्केट में मौजूद है फिर भी ITA का पेपर मुझे रिजल्ट मुझे बताओ 40% से ऊपर क्यों नहीं जाता। इतना रिजल्ट तो FAR 2 का आ जाता है बच्चों। अब अगर FAR 2 का मतलब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है
अभी जब रिजल्ट्स आने हैं तो आप देख लेना, ये FAR 2 होता था पहले, इसका रिजल्ट देख लेना कितना आएगा, 37, 38, 35, 36% आराम से आ रहा होगा, इतना ही आपका ITA आता है। और समझ रहे हो जी। आ जाओ बच्चों इधर मेरे मासूम दोस्तों, अब ये आपने करनी है डेप्रीसिएशन चार्ज। क्या करनी है बच्चों? डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। क्या करनी है बच्चों? अब देखो इधर, बजाय ओए गुड्डू, बजाय आपको आप बार बार करो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो बच्चों इसकी जगह एक ही एंट्री कर देते हैं जी, और वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं। ये एंट्री कब करेंगे आप? 2002 में जी। क्या बोलो? डेप्रीसिएशन। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बताना ये कितनी टोटल कितनी बनती है, जरा बताइएगा ये तीनों को। 799 और अच्छा एक मशवरा बच्चों, मशवरा ये है, अच्छा ये जरा इस तरह मशवरा ये है, मुझे बताओ आप है रेस्टोरेंट का अपना अपना अकाउंट बनाते हो ना, कॉन्ट्रा का भी अपना अपना अकाउंट बनाते हो ना। मशवरा ये दे रहा हूं, डेप्रीसिएशन को एक ही दफा लिखो, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को बेहतर है, कोई वो नहीं है, ना भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन बेहतर है। इंजन कितना अपना अपना बताओ ना अब। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग की कितनी? और बच्चों अदर स्ट्रक्चर की कितनी? ओके, और बात समझे हैं जी। वर्किंग का रेफरेंस क्या देना बच्चों इसके साथ? ओके, और ठीक है चलें, और बात समझ आई कि नहीं? जी भाई क्या कहा भाई, आपने क्या बोला अभी? बुक वैल्यू? केड़ी बुक वैल्यू है? अभी किसी ने कोई बात की आपस में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अगले साल की भी एंट्रीज करनी है, और इसी तरह आपने कहना जी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बोलो, इंजन आगे, कन्वेयर एंड बेल्ट नहीं, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग, पहला तो नया नाम निकाल रहा है जी। आगे OS। ओके बच्चों चलें जल्दी करें, अगले साल की डेप्रीसिएशन निकाल दें, जल्दी करें, शाबाश, अगले साल की डेप्रीसिएशन निकालने जल्दी करें। जी अगले साल की डेप्रीसिएशन निकालने जल्दी करें बच्चों। बच्चों तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही? अच्छा इधर कोई एस्टिमेट का चेंज है? इधर कोई एस्टिमेट का चेंज है? तो बस ठीक है, फिर इसी को पकड़ लो ना, 1760। अगर आप कहते नहीं मैंने बुक वैल्यू के बेस पे निकालनी है, तो फिर बच्चों देखो ना वो 11/12 फिर आपको मुसीबत ही है ये। सही है, छोड़ो इसको, टोटल की बेस पे निकाल लो। 1760 माइनस जी। हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या करूं भाई? देखो मेरी बात सुनो, देखो फिर सुनो बात, इधर देखो, सुन तो लो अब, सॉरी इधर देखो, इधर 5 साल हैं और 11/12 11 महीने चले गए हैं, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 5 में से फिर 11 महीने निकाल दें, ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो वो क्या पॉइंट में खजल खराबी होनी। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इधर बुक वैल्यू को तो तब मैं इस्तेमाल करूँ ना जब बच्चों एस्टिमेट का चेंज हो, वो तो चेंज है नहीं, तो फिर इसी को पकड़ो बस। जी बताएं जरा कितना आ रहा है? हाँ, और 28 आगे डबल। ओके बच्चों ये सही बताइए भाई ने? ओए गूंगलू ये सही है, बाद में जब मैं एंट्री कर लूंगा फिर आपने कहना सर ये चेंज कर दें, ये सही है? हाँ जी बताएं। बुक वैल्यू के बेस पे निकालनी है, बुक वैल्यू के बेस पे निकालनी है, ठीक है उसकी बेस पे निकाल लें। ये पकड़े 15 बुक वैल्यू के बेस पे डेप्रिसिएशन तब निकालते हैं, मैं कई दफा बता चुका हूं, जब रिवाइज बुक वैल्यू है
या फिर एस्टिमेट का चेंज है। इधर क्या रिवाइज, इधर क्या बुक वैल्यू रिवाइज हुई है? नहीं, वो सेम है। क्या एस्टिमेट का चेंज है? नहीं। अच्छा, फिर भी अगर आपने बुक वैल्यू के बेस पे निकालनी है तो पकड़े कैलकुलेटर, पकड़े, बताएं जी 11 बटा 12 कितना होता है? 11 बटा 12 कैलकुलेटर पे करें, 9 पॉइंट कितना आएगा, पता नहीं कितना, 0 पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब है इधर देखें, सालों में से ये कितना माइनस कर दिया, 0 पॉइंट आपने, इधर रिमेनिंग कितनी होगी, 4 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, आप इस तरह कर लें कैलकुलेशन, फिर 1530 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट समथिंग, फिर भी यही जवाब आएगा आपका। और सही है, अभी भी समझ नहीं आई, और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये है जी 1530, रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी, माइनस 500 डिवाइडेड बाय वो 11 बटा 12 करो ना, इतना गुजर गया तो 4.251 या 2, ठीक है ना, बराबर ही तकरीबन। तो समझ आ गई है? चलो चलो बच्चों, आप बताओ, इसकी एंट्री करो, शाबाश, इसकी एंट्री करो। अच्छा सॉरी, पहले बुक वैल्यू तो बता दो। हाँ, 1278, आगे 1, आगे 41। ओके बच्चों, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों। एंट्रीज, हेलो, ओ चाली यार्ड, जी बच्चों बताओ, शाबाश जी। कितना जी, पहले मुझे बताएं जी, टोटल कितनी है? 872 जी। इसकी कितनी है एक्यूमुलेटेड इंजन की? जी 3, ओ ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, अभी समझ आई आपको? नहीं नहीं नहीं, और नहीं आई वे, उई मेरा ख्याल है गलती होगी। बच्चों मेरी बात सुनना जरा। अच्छा, किस किस का ख्याल है कि ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना, ये सही नहीं है? असल में तो हमें दोनों सालों की इकट्ठी करनी चाहिए थी, ये 231 और 252। ये मेरा ख्याल है ये मसला हो गया बच्चों। हाँ, ये सही कह रहे हैं बच्चे जी, ये मसला हुआ ना बच्चों, हुआ। ओए अबे कोई तो हाथ करो बच्चों, हर साल की अपनी अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है जी। ये सही है, और सही है बच्चों, बात समझ आई, बात समझ आई। अच्छा, अगर आप एक्स टैक्स बना रहे होते तो क्या करना था आपने? तो आपने क्या करना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने हर किसी पे, जिस तरह अभी हम वो क्वेश्चन नहीं करके आए पिछला, प्लांट और इक्विपमेंट वाला, आपने इस पे, ये क्या था, इंजन, ये कन्वेयर बेल्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंजन, सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कन्वेयर बेल्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अदर स्ट्रक्चर। अगर आप एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते, फिर वही क्या, क्या फिर आपने कहना था, इधर आओ, इधर आना था नॉन करंट एसेट, इधर आपने क्या लिखना था, मैं 2013 का बना रहा हूं बस, बताना फिर, ये बुक वैल्यूज है ना जी। आपने कहना था जी इंजन बुक वैल्यू, फिर आपने कहना था जी कन्वेयर बेल्ट, बस मैं यही लिख रहा हूं, और फिर आपने कहना था अदर, ठीक है मेरे भाई। आपने इधर लिख देना था 1278, इधर लिखना था 1719, और इधर लिखना था 41, और वर्किंग का रेफरेंस एक ही दफा बस, वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों, ठीक है, और डन है, ठीक है बच्चों, आगी बात समझ, ठीक है, और सही है। अच्छा जी, और सुनाओ क्या जी? मैं ठीक जी, भाई कह रहे बच्चे ठीक हैं, हाँ तुम बताओ ना, क्या हाल है तुम्हारा जी? जी जी, अब भाई कह रहे हैं, हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी अनवर ने बात की कवर करने के लिए, जैसे वो इस्लाम कहते हैं ना कि साथ भी रूहानी होता है जी, समझो ना फिर जी। इधर देखो,
इधर देखो इधर जी, इधर इधर इधर। अच्छा अच्छा, ओ इधर देखो इधर, ये एस एफ एक्स एक्स समझ आ गए आपको? आगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो। अच्छा एक दफा जरा मुझे ना डिस्पोजल की एंट्रीज बता दो। ऐसी ऐसी वैसी पूछ रहा हूँ, डिस्पोजल की एंट्री बताओ। और मैं कह रहा हूँ रिवाइज हो जाएगा, नॉर्मल डिस्पोजल है, हल्का फुल्का जरा रिवाइज हो जाएगा। बोली जाओ बोली जाओ। जी अच्छा जी, चलें चलें, माशाल्लाह। मॉस्किटो सिर्फ अमरूद में नहीं होता जी। इधर 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 देखें, हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी इधर इधर, डेबिट और इधर डेबिट जी, इसकी ट्रांसलेशन देख लेना, मॉस्किटो नहीं समझ आया जी। डेबिट और ये क्या, क्रेडिट। इधर देखें, इधर 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 जी, ये किसी भी जगह ये हो सकता है, सही है। अच्छा जी, इधर इधर मेरे भाई बात सुनो। अब डिस्पोजल की एंट्री करनी है, नॉर्मल वाला डिस्पोजल बच्चों बताओ। हुए एंट्री करते हुए, पुराना नहीं, मतलब नॉर्मल डिस्पोजल। एसेट के क्रेडिट, एसेट मिसाल के तौर पे प्लांट है, क्या है? अच्छा, प्लांट कॉस्ट से, किससे? ये स्टेप नंबर 1। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, बोलो शाबाश, क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 बताओ। जी, हम वैसे एंट्री में डिस्पोजल नहीं लिखते जी। प्लांट अपनी कॉस्ट से क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, ये स्टेप नंबर। ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा जी आगे। ओ यार खुदा का खौफ कर मेरे भाई, ये एसेट तुमने दिया है जी, एसेट आपने दिया है तो कैश आएगा, नॉर्मली कैश आएगा। वो एक्सचेंज के केस में होता है जी, नॉर्मली कैश आता है जी, नॉर्मली कैश आता है जी। आगे बच्चों। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे लॉस है, मैं मिसाल दे रहा हूं। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, बड़ी अहम बात की आज आपने। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपको याद है मेरे मासूम दोस्तों, वो हम टी अकाउंट एक बनाते होते थे, हम टी अकाउंट बनाते थे, क्या करते थे? ये टी अकाउंट, ये टी अकाउंट हम इधर बनाते थे। यादाश्त के लिए इंशाल्लाह आपको कैप्सूल वगैरह जो है ना, वो डॉक्टर से पूछ लेना, रिकमेंड वो आपको कर देंगे, ठीक है, वो यादाश्त का मसला। अच्छा इधर देखना, इधर। अच्छा बच्चों, इधर हम टी अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? बच्चों, और हमने कई क्वेश्चन में ये बात प्रूफ भी की, भाई इधर ही है ना कैमरा जी। और हमने कई क्वेश्चंस में ये बात प्रूव भी कर दी, क्या कि जी मेरे भाई, अगर तो कॉस्ट मॉडल है, क्या है? इधर जो क्लोजिंग बैलेंस शो होगा वो क्या होगा बच्चों? सम्मो मुकमन उम्मीद बोलो, बोलो बोलो जी। वो क्या होगा? वो कॉस्ट होगी, क्या होगी बच्चों? ऐसे ही है भाई जी। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया, क्या आ गया? और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया, क्या आ गया? तो इधर फिर क्या शो हो रही होगी? रीवैल्यूड अमाउंट, क्या जी? वो नहीं भी आता तो इतने बच्चे बोल रहे हैं सारा हल्का सा इसमें जी। क्या आ गया बच्चों इधर? रीवैल्यूड अमाउंट। क्या आ गया बच्चों? ओके, ये बात क्लियर है जी। अब बच्चों इधर आओ, अब एसेट की है डिस्पोजल, क्या है? और सब्सिक्वेंटली हमने एसेट को रखा रिवैल्यूएशन मॉडल पर, किस पर बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ, इधर एसेट की कॉस्ट आएगी या रिवैल्यूड अमाउंट आएगी? क्यों? अब एसेट अपडेट होकर किस पे पड़ा होगा? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना जी। अब जरा सुनना गौर से,
हमारे एसेट की कॉस्ट थी 800 रुपया, 2-3 साल हमने डेप्रीशिएट किया, और सही है 2 साल में, मिसाल देता हूँ 2 साल हमने एसेट को डेप्रीशिएट किया, लाइफ एसेट की कॉस्ट है, सुनना कॉस्ट है एसेट की बच्चों 800, कितनी 800, लाइफ है जिंदगी है एसेट की कितनी बच्चों 10 ईयर्स, कितनी बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, रेसिडुअल वैल्यू है या नहीं है करनी है, 0। चलें अच्छा जी, आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 2, क्या बच्चों आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 2 रीवैल्यूड अमाउंट है, दसोए रीवैल्यूड अमाउंट इज रुपीज कितना बच्चों 1000, कितना बच्चों, चलो मुझे बताओ 2 सालों में ऐसा डेप्रीशिएट कितना हो गया होगा, 1 साल 80 तो 2 साल 160 होगा ना जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब जरा मेरी बात सुनना, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं। अब इधर मुझे प्लांट की क्या लिखनी पड़ेगी, रीवैल्यूड अमाउंट, हाउ मच। अब हमने अपने एसेट को, अच्छा कल ना, अभी तो मैं आपको ये प्रोमो, प्रोमो, अभी तो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो दिया जा रहा है, कल इंशाल्लाह डिटेल बातें करेंगे। अभी तो मैंने ऐसे बैठे बैठे सेल्फ मेड सी एग्जांपल बना दी, इधर देखो कल डिटेल बातें। अभी तो आज तो एमएचएम मतलब ये 1000, क्या बच्चों 1000, ओके बच्चों सही है ना। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या करते, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फिर जितने से कैश आया वो, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस। बस छोटा सा फर्क आना है, इधर कॉस्ट की जगह क्या लिख देना है आपने। एक छोटी सी बात और करनी है आपसे, बस बातों से बातें निकलती हैं ना फिर। इधर 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 इधर, हाँ ठीक है, इधर मेरे भाई मिसाल दे रहा हूं, मिसाल जिस दिन हमने एसेट को रीवैल्यू किया होगा, क्या उस दिन हमने एलिमिनेट भी तो किया होगा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो आंखें खोल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, वो वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि रीवैल्यूएशन से पहले वाली है, वो तो किताबों में अब पढ़ी नहीं होगी, वो तो कैंसल आउट होगी। बात समझ रहे हैं। तो आफ्टर डेट ऑफ रीवैल्यूएशन वाली लेनी होगी। डन, सही है। कल इंशाल्लाह इस बात को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी आज तक के लिए सुन लो, ओए ओए ओए, इधर देखो, आज तक के लिए बच्चों, आज तक के लिए इधर देखो, आज तक के लिए बस इतना याद रखो, इधर कॉस्ट की जगह क्या आना है बच्चों, मेरी बात समझे हैं, कैश वैसे ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी। और इधर जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है बच्चों, आपने एंट्री नोट नहीं की ना ये वाली, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। अच्छा फिर एक बात लिखो ना इसके ऊपर, एक बात लिखो, एक बात लिखो इधर, ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लिखो इधर जी, इधर लिखो, हमने इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब ये मैंने डिस्पोजल की एंट्री की है किस मॉडल में भला, लिख दू ना, बच्चों अभी हंसते हैं, इंशाल्लाह भी हंसते हैं, अभी 1 मिनट में कर लूं फिर हंस के जाते हैं आज जी। इधर देखें, इधर बच्चों इधर देखो, इधर जो आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है वो रीवैल्यूएशन से ऑनवर्ड्स वाली लिखनी है। इधर जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है वो रीवैल्यूएशन से, बच्चों उससे पीछे जितनी होगी वो तो आपने एलिमिनेट कर दी होगी। अल्लाह के बंदो, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, वो तो अब नए सिरे से बात शुरू होनी है। क्या ख्याल है, नहीं समझ रहे, समझ रहे। जिस तरह अब आप कहते हैं सर जी 2 टेस्ट जो होने थे वो तो हो गए, अब उसका कंपैरिजन तो ना करें ना। अब से इंशाल्लाह मैं पुख्ता अज़म करता हूं कि आज से ऑनवर्ड्स मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, तो फिर पुरानी 2 टेस्टों की बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा ना, नए सिरे से। इधर भी वही हिसाब है, पुरानी बातें तो फिर नहीं करनी ना। इधर आपने कॉस्ट नहीं ली, रीवैल्यूड अमाउंट, अपडेटेड वाली बात की है। इधर आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी पुरानी वाली चीजें, ओके डन, और ठीक है। चलो मेरे भाई फिर आज, अच्छा आज का होमवर्क, आज का पियानो लिमिटेड लाजमी अपने हाथ से करना है। जो अभी क्वेश्चन किया पियानो लिमिटेड लाजमी अपने हाथ से करेंगे आप। उसके बाद बच्चों कंपोनेंट ऑफ एसिड वाला जो क्वेश्चन जो फॉर्मेट बना के करवाया, एंशियंट वाटर, ये भी लाजमी करेंगे। बैठ जाए भाई, बैठ जाओ, इसको बिठाओ, बैठ जी। ठीक है बच्चों, लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।